नमस्कार मित्रों, आज हम प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये सब प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न 1 है, सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? तो ये सुरकोटदा से मिले हैं। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। कौन से अभिलेख से पता चलता है कि बंदरगाहों के किनारे बस्तियां बसाई गई थी? यह प्रश्न नंबर 3 है। यह सरगौन के अभिलेख से पता चलता है। सरगौन के प्रश्न नंबर 4 है, सरगौन के अभिलेख में उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा गया है? तो बहरीन को कहा गया है। उगते हुए सूर्य का देश बहरीन को, सरगौन के अभिलेख में। सरगौन के अभिलेख में नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो मेलुहा को कहा गया है। प्रश्न नंबर 6 है, सरगौन के अभिलेख में किन 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो नंबर 1 दिलकन, नंबर 2 मोकन, नंबर 3 मेलुहा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के क्षेत्र अक्काण के शासक सरगौन का अभिलेख के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना गया है? इसका उत्तर है 3250 से 2750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सर्वप्रथम धान के साक्ष्य लोथल से मिले हैं सर्वप्रथम। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, धान के साक्ष्य अगर पूछा जाए केवल, तो इसमें रंगपुर तथा लोथल से। अगर यही प्रश्न घुमा के पूछेगा कि सर्वप्रथम धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो लोथल आंसर माना जाएगा। और ये दूसरा प्रश्न है, धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर तथा लोथल से। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में प्रयुक्त मेलुहा शब्द का अर्थ क्या है? मेलुहा शब्द का अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? पासा खेलना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और बाट से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो इसका आंसर है लोथल में। प्रश्न, कौन सी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले निर्माण करना प्रारंभ किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन के खोज की विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक कौन था? तो सर जॉन मार्शल था। यह क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। यह स्थल इस समय कहाँ स्थित है? तो यह स्थल लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह भी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मृतकों का टीका। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले
स्थल हड़प्पा की खोज की, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह कालीबंगा राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की सड़कें किससे बनी हुई थी? तो सिंधु सभ्यता की सड़कें कच्चे ईंटों से बनी हुई थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार था। भारत में खोजा गया सबसे प्रथम पुराना शहर कौन सा है? तो यह तो सबको पता होगा, यह हड़प्पा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न यह है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो यह सबको पता होगा कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता था। धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे की वीडियो पहुंच पाए आप सबके पास। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारा प्रयास कैसा है यह भी बताइएगा। धन्यवाद।